इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुख्तार नामी शख्स ने बदला लेना शुरू किया और एक एक कातिल हुसैन को पकड़ पकड़ के सजा देना शुरू की। तो वो जिसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया था जान छुपा करके भागने लगा। प्यास की शिद्दत थी, भागते भागते एक जंगल से गुजर रहा था, पानी की तलाश थी। सामने एक खेमा नजर आया, उसने जाकर के खेमे के दरवाजे पे आवाज दी, है कोई जो मुझे कुछ पिला दे। अंदर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर तशरीफ लाए। आपने कहा क्या चाहिए? कहा प्यासा हूं, पानी दे दो। आपने एक प्याला भर करके दिया, उसने पिया, का और चाहिए। आपने और पानी दिया, 3 प्याले पानी पिलाए। और उसके बाद जब वो जाने लगा उसने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना ना की। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो पानी ना पिलाते। आपकी आंख में आंसू आए। आपने फरमाया जालिम, हम अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकते हैं? कहा फिर पानी क्यों पिला रहे हो? तब आपने कहा था सुन, जब हम करबला गए थे जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था। आज तू हमारे दरवाजे पे आया है, जो हम कर रखे हैं ये नबी के घर वालों का किरदार। एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करें। असली हुसैनी वो नहीं जो उनके नाम का लंगर खाता है, असली हुसैनी वो नहीं जो सिर्फ नारे लगाता। असली हुसैनी वो है जो भाई की खता होते हुए भी सीने से लगा के कहता जा मैंने तुझे खुदा के लिए माफ कर दिया है। कितने लोग माफ करेंगे अपनों को? बताएं जरा हाथ उठा के। सारे ही करेंगे? क्या बात है, जियो सलामत रहो। लगता है महफिल का हक अदा हो गया। करेंगे ना इंशाअल्लाह माफ? करेंगे इंशाअल्लाह माफ? इंशाअल्लाह। और एक दूसरे से माफी मांगिए, हाय हाय राजी कीजिएगा एक दूसरे को। पता चला हमने अपने रूठे भाई को नहीं मनाया ना तो नतीजा कुछ नहीं होना है। अल्लाह हमें अपनों को राजी करने की तौफीक अता फरमाए, अपनों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। गलतियां हो जाती हैं, नाराजगियां हो जाती हैं। एक बर्तन में अगर एक छंटिया में बर्तन होते हैं तो वो खड़कते जरूर है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तन जो बोला उसे घर से फेंक दिया गया, नहीं फेंका जाता ना। जब बर्तन रखा जाता है तो सुनो, जब बोलने पे बर्तन घर से नहीं निकाले जाते तो लड़ने पे भाइयों को घर से क्यों निकालते? दीवारें क्यों खड़ी कर देते हो? अपनों के बीच में इख्तलाफात की इतनी लंबी लंबी सफ़े क्यों खड़ी कर देते हो? और सुनो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजी हो गई। इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी, आइए और मुझे आके सलाम कीजिए, आइए आकर के मुझे सलाम कीजिए। नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। खबर इमाम हसन को पहुंची, दौड़ के आके इमाम हुसैन को सलाम किया। जबकि हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। दौड़ करके इमाम हसन आए, आके इमाम हुसैन को सलाम किया। दोनों में रजाबंदी हो गई। बैठे थे इमाम हुसैन से इमाम हसन कहते तुम छोटे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम क्यों नहीं आए मेरे दरवाजे पे? इमाम हुसैन कहते हैं आप बड़े हैं ना। आका ने फरमाया कि जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए को वो पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हुसैन कह रहे हैं आप मेरे बड़े भाई हो, और नाना कहते हैं कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। कहते मेरी तमन्ना ये थी हुसैन से पहले हसन जन्नत में दाखिल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपने भाई के पीछे पीछे जन्नत में जाऊंगा, अपने बड़े से आगे नहीं जाना चाहता। ओ भाई हुसैनी वो है जो रूठे हुए भाई को सीने से सुभान अल्लाह लगाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। करना क्या है? जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा कुरान की तिलावत का आगाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वादा करते सारे इंशाअल्लाह। कौन नहीं बोल रहा? जरा करवट में देखो, लग रहा है डंडी मार रहा है कोई बैठ करके। मुहर्रम आएगा तो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, भूखों को खाना खिलाएंगे, पानी को प्यासों को पानी पिलाएंगे। और सलामत रहे यार, मैंने सुन्नियों को देखा पकड़ पकड़ के पिलाते माशाअल्लाह। सही है, गाड़ी रोक रोक के पिलाते। पी क्यों? हुसैन का शरबत है, हाय हाय हाय, हुसैन का शरबत है। सोचते तो होंगे ना ये, कहते वहां पानी बंद हुआ था लेकिन यहां तक पानी मौजूद है ना। तो फिर बरेली से आवाज आती है, नहरे फुरात पे कुत्ते बैठाने वालों, उनके लंगर का हाल तो ये है खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना दाना। मुहर्रम की पहली तारीख से कुरान की आवाज आनी चाहिए, मस्जिदें आबाद हो जानी चाहिए। एक एक जरूरतमंद को देखिएगा, खाली रोड पे पानी ना पिलाइएगा। मोहल्ले में देखिए कोई गरीब तो नहीं है, भले हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो ना तो अपने घर से झोली भर के ले जाके उसके घर लौट दे कि क्या लेके आए हो, तो कहना अपने हुसैन के दर की खैरात ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दर की हुसैन के दर की खैरात लेकर के आए हो। ये करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ढोल बजाने वालों अगर हो, उम्मीद करता हूं इस महफिल में कोई ढोलक वाला
नहीं होगा, कोई घुंघरू वाला नहीं होगा ना इंशाअल्लाह। मेरे हुसैन ने नेज़े पे कुरान, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। और कमाल की बात, और हमारा हुसैन मजबूर नहीं, हमारा हुसैन मुख्तार है, मजबूर नहीं। आपको एक बात बता के बस मैं बात खत्म कर लूं। काफिला करबला से शहादत के बाद जी अहले बैत अतहार को जब कैदी बनाया गया, नबी के घर की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में जकड़ा गया। 72 नेज़ों पे 72 सर जा रहे हैं। अहले बैत अतहार को कैदी बना करके ले जाया जा रहा है। काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक वादी से काफिला गुजर रहा है, जंगल में एक ही मकान है तवज्जो सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर बात दिल से नहीं सुनी तो मुझे दुख होगा कि आपने हुसैन का जिक्र सुनने का हक अदा नहीं किया है। जितने लोग दिल से सुनने वो जरा कह दें हुसैन, या हुसैन। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अरबाबे मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। काफिला चलता रहा, चलता रहा। जंगल में सिर्फ एक घर है, घर से थोड़े से फासले पे आके एक खातून खड़ी है। उसकी झोली है, दुपट्टे की झोली, और उसने झोली में ना कुछ भर रखा यूं और लेके खड़ी है। सबसे आगे हुरमला जा रहा है, शिमर जा रहा है और क़यादत करता हुआ, क़यादत करता हुआ उन जालिमों का सरदार आगे चल रहा है। उस खातून ने कहा, काफिले वालों जरा ठहरो। काफिला रुक गया। कहा, क्या बात है? कहा, तुम में कोई हकीम है? अल्लाह। कहा, क्यों? का मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है और मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई है। मैं मां हूं, तड़प गई हूं, मेरी बेटियां भी हैं, वो मेरे बेटे के पास है। मैं सुबह से राह में खड़ी हूं, कोई मिले तो बेटे का इलाज ढूंढूं। इतने बड़े काफिले में कोई हकीम है? तो शिमर ने, जालिम ने हंस के कहा, मैं तो हकीम नहीं, लेकिन ये जो जंजीरों में जकड़ के आ रहा ना, ये हकीम है। लेकिन उसने मजाक के तौर पे कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ कि जा इससे पूछ ले ये हकीम है कि नहीं। वो बूढ़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाके कहने लगी, कैदी तू हकीम है, तबीब है तू? मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता, माई मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा घराना ही तबीबों का है। उसने कहा, फिर मेहरबानी कर मेरे बेटे का इलाज कर। कहने लगे, मां लेकिन मजबूरी है, इलाज करने तो मैं जा सकता था, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डल गई हैं। ऐसा कर, इनसे इजाजत ले ले और मैं चलने तैयार हूं। वो जाके कहने लगी, इस कैदी को मेरे साथ भेज दो। वो थे दौलत के कुत्ते। कहने लगे, भेज देंगे, देगी क्या? उसने कहा, पूरे घर का सोना ले आइए, सारा सोना ले लो, ये तबीब मुझे दे दो। वो दौलत के कुत्ते, उन्होंने सोना सारा ले लिया और हंस के कहा, ले, अगर हमारी मानी होती तो आज कैदी ना होते। फिर अली के बेटे को जलाल आया, फरमाने लगे, चाबी अपने पास रख। अली के बेटे को जंजीरों के लिए चाबियों की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झटका दिया, टूट गई जंजीरें और चलने लगे। बूढ़ी आगे आगे, इमाम पीछे पीछे। तू कितना था, पैर पूरे नहीं उठ रहे थे, ऐसे खिचड़ के पैर चल रहे थे कि जमीन में लकीरें बन रही थी। अल्लाह। दरवाजे के करीब पहुंचे, बेटी दरवाजे पे खड़ी औरत की। उसने कहा, माई बड़ी देर कर दी, किसे लाई है? जब इतनी बात कही तो मां ने मुड़ के देख के कहा, तबीब लाई। हाय हाय हाय, तबीब लाई। बेटी ने रो के कहा, मां तबीब की जरूरत नहीं रह गई है। कहा, क्या? का भाई दुनिया से चला गया। अल्लाह। बूढ़ी की चीख निकली, उसने हाथ जोड़े, कहा, मेहरबान मजलूम मुसाफिर चला जा, अब जरूरत खत्म हो गई है। कहा, क्यों? का बेटा नहीं रहा। तो ये सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है। जब कदम उठ गए तो यूं तो नहीं पलटना था ना। आपने फरमाया, माँ यहाँ तक आया हूं तो बेटे तक तो आने की इजाजत दे दे। उसने कहा, बेटे मुझे तेरे जुल्म मालूम है, तेरे ऊपर किए गए सितम मालूम है, मुझे पता है तेरी बेड़ियों का बोझ कितना है। मैं जानती हूँ तेरे गले के तोक का बोझ इतना था कि तू हालत रुकू में था। ए बेटे, मैं तुझे और तकलीफ नहीं देना चाहती। मेरे इमाम ने कहा, माँ मेहमानों से ऐसा नहीं कहा जाता है, कम से कम दरवाजे तक तो आने की इजाजत दे। माँ ने कहा, चल तेरी मर्जी है। जब मेरा इमाम दरवाजे
दरवाजे पे आया है, क्या देखता कि एक बहन ने भाई के कदमों पे सर रखा हुआ है और रो के कहती कि तेरे सेहरे का ख्वाब था, तेरी जिंदगी का सुहाना ख्वाब था, तू दुनिया में हमें उजाड़ के चला गया है। जैसी रोते देखा है मेरे इमाम ने रुख किया है मदीने की तरफ और रोना शुरू कर देते हैं। एक बच्ची ने कहा था परदेसी, तू क्यों रोया कि भाई मेरा रमारा है। उसने जब इतना कहा है मेरे इमाम ने कहा था तुझे देख के अकबर की सुगरा याद आ गई है, तुझे देख के हुसैन की बेटी का ख्याल आ गया है, मुझे मेरी बहन की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। आप आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद चादर हटाई है और चादर हटा के कहा था और नौजवान उठ के बैठ जा, देखता नहीं है तेरी बहनें रो रखी है, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था जवान उठ के बैठ जाता है। आपने कहा माई ले तेरा बेटा जिंदा हो गया है। उसके बाद कहा बता सोना कितना था, उसने कहा 7 बेटियों का जेवर था। फरमाया जितना सोना चाहिए उतनी मिट्टी लेके आ जा। औरत मिट्टी भर के लाई है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अली के बेटे ने हाथ लगाया है, सारी मिट्टी सोना बन जाती है और कह के वापस जाने लगे हैं। बूढ़ी औरत ने दौड़ के कदम पकड़े, कहा मेहरबान ठहर तो सकी, मैं तुझे तेरे कद का अंदाजा न लगा सकी, मैं न जान सकी कि तू किस माई का लाल है, मैं नहीं जानती हूँ तूने किस घराने में परवरिश पाई है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, अगर पुराना लगे तो तुझसे पूछ लूं। आप कहते माँ पूछ क्या सवाल है, का बता तो सकी वो नेज़े पे सर किसके थे। आपने कहा उनमें सर मेरे भाई का भी था, मेरे चचा का भी था, मेरे बाप का भी था, मेरे खानदान के कटे हुए 72 सर है। तब बूढ़ी ने कहा था बात हैरत ये हो रही है कि तू मेरा एक जिंदा करके जा रहा है, अगर इतनी की ताकत थी तो अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा था माँ मेरी मजबूरी है, वरना जैसे तेरा जिंदा किया है वैसे 72 भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बूढ़ी कहने लगी मजबूरी नहीं समझी, मजबूरी नहीं समझी, एक जिंदा कर दिया मेरे बहनों के रोने पे, इसकी बहनों का रोना तुझसे नहीं देखा गया। सुन तेरे काफिले में तो 6 साल की सकीना भी है, तेरे काफिले के अंदर तो ज़ैनब भी है, तेरे काफिले में उम्मे रुबाब भी है और तू बाप का कटा सर देख के चल रहा है, पता उन्हें जिंदा ना कर सका। मेरे इमाम ने कहा माँ मेरी मजबूरी है, वरना मजबूरी नहीं होती ना मैं 72 भी अपनी ठीक कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी, का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, जवाब वहीं मिलेगा। बूढ़ी कहने लगी चल दिखा। इमाम सज्जाद धीरे धीरे चलते चलते आए वहां जहां नेज़े पे सर रखे हुए हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों, चलूं आगे बता दूं ना पूरी बात। वहां आए जहां नेज़ों पे सर, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता करे और जिनकी आंखें भीग गई हैं यार मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ईमान पे खातिमा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ बड़ा करम होता है करबला वालों का जब किसी की आंख उनके जिक्र में भीग जाती है। मैं देख रहा हूं कितनी आंखें भीग गई हैं। आए ना कहने लगे माँ आ तुझे दिखाऊं, फिर वहां आए जहां नेज़े पे सर है तो चेहरा इधर है हुसैन का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर खड़े हुए हैं, वो बूढ़ी पीछे खड़ी है, बूढ़ी पीछे खड़ी है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर में आपने ज़ैनुल आबिदीन को पढ़ के सुनाया है। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन जो उतरता घूम के इधर आया, ज़ैनुल आबिदीन के सामने हुसैन का चेहरा आया और सूरे रहमान की तिलावत शुरू हो जा रही है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरा हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा है। जब तिलावत मुकम्मल हुई कहा माँ कुछ समझी के नहीं, कहा नहीं अब भी समझ में नहीं आया। कहते अम्मा तूने मेरे बाप की तिलावत नहीं सुनी, कहा सुन तो ली। कहा फिर पढ़ता कौन है, कहा जिंदे पढ़ते हैं। मेरे इमाम ने कहा था अम्मा जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं अगर अल्लाह ने 1-2 वक्त के सजदे की तौफीक दी है ना, इसे बचाने के लिए गिड़गिड़ाए। हाय हाय हाय। इस इबादत की मकबूलियत के लिए आप अल्लाह से दुआएं मांगा करो। ये नहीं कि जुमे जुमे तुमने सफेद कपड़े पहने इधर लगाया, कॉलर खड़ा किया, मस्जिद में आके 2 सजदे किए, इमाम में कमियां निकाल करके चौक में बैठ के कहते हो नहीं नहीं इमाम इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि मुखिया लेकर के आया है, इमाम इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि प्रधान लेकर के आया है, इमाम इसलिए अच्छा नहीं है कि फला पार्टी लेकर के आई है। पार्टियों की कोई औकात नहीं है। जमींदारों को भी चैलेंज करता हूँ, अमीरों को भी चैलेंज करता हूँ। न जमीन पे इतराने की जरूरत है न दौलत पे इतराने की जरूरत है। अगर गुरूर आ जाए तो कभी कब्रिस्तान जाकर के देख लिया करो, टूटी कब्रें तुम्हें झिझोड़ के कहेगी हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
मत इतराया करो। वो लाया इमाम इसलिए नहीं रखेंगे। ये देख इमाम कैसा है। इमाम न तेरे बाप का नौकर है न इसके बाप का नौकर है। इमाम नौकर है तो जहरा के बाबा का नौकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कंडीशन हमारी बहुत खराब है और हमें वो मौलवी चाहिए जो यहाँ ठट्टे मरवा दे, सही है, और आखिर में जन्नत बांट जाए। बहुत अच्छे। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। हाय हाय हाय, सीधी सी बात। सही है, वाह वाह। जन्नत अगर सस्ती होती तो 72 शहादतें करबला में नहीं होती। हाय हाय हाय। जन्नत अगर सस्ती होती नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत बिलाल की चर्बी नहीं जलाई जाती। जन्नत अगर सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत अगर सस्ती होती मुस्तफा का तंदाने मुबारक शहीद ना होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो सुल्फ़कार के 3 दिन का सजदा नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो ताइफ का सफर लहूलहान नहीं होता। जन्नत अगर सस्ती होती तो खातूने जन्नत का सजदा सारी रात का नहीं होता। तुझसे किसने कह दिया एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत तेरे बाप की हो जाएगी? क्या ये मसला हुसैन को नहीं याद था? क्या हसन नहीं जानते थे? कि नबी के घर वालों को नहीं पता था? मुझे बता कि ज़ैनुल आबिदीन को नहीं मालूम था कि एक बार सुभान अल्लाह कहो तो जन्नत मिल जाती है? सब जानते थे, लेकिन राहों में उठ करके रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा कर रोते थे। आज 4 वक्त की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नती ठेकेदार समझते हैं, 4 खानकाहों के मालिक होके जन्नत के वारिस बने घूमते हैं। आज तुझे उसकी चौखट पे लेके चलूं, जन्नत जिसके दरवाजे से बांटी जा रही है। कौन है वो जात? उसी जात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। जानते हो किसी शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खाने काबा के अंदर रोते हुए देखा, इस दर्द के साथ रो रखे थे। कई इबादत गुजारों ने इबादत छोड़ दी है, दुआ मांगने वालों ने दुआ करना बंद कर दी है, अपने लिए मांगना छोड़ा। सब ये कह रहे थे मालिक जो ये मांग रहा है इसे दे दे। जानते हो वो दुआओं में क्या कह रहा था? उसके जुमले थे, या अल्लाह मैं तुझे आके राजी न कर सका, मालिक कमी रह गई है, इलाकी कयामत में अंधा करके उठाना, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। जब उस रोने वाले ने अपने सर को सजदे से उठाया, लोगों की चीखें निकल गई थी। वो रोने वाला आज का गुनाहगार नहीं बल्कि कल का परहेजगार इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। मुझे बता तो सही, अगर हुसैन का बेटा रब से इतना डरता है तो आज के बेटे को रब से कितना डरना चाहिए? बहुत अच्छे, जिंदाबाद है तो बच्चों सारे लोगों की। अल्लाह तौफीक देना सजदे की, फिर रब से रो के इसे बचाने की दुआ मांगा करो। कमेटी वालों कल ये इंतजार किसी से न करना कल कोई तुमसे कहे जलसा कामयाब था। जी जी, मत करना उम्मीद। जलसा खत्म हो, फजर में बैठो ना अल्लाह की बारगाह में, फिर झोली पे ला के कहना मालिक पूरी रात तेरी इबादत की है, हाय हाय हाय, तुझे राजी करने की कोशिश की है, मालिक हमारी रात की इबादत से राजी हो जाना। अल्लाह से मांगा करो, किसी से तवक्को नहीं करना है। ये नहीं कि कल कोई कहे भाई हाँ बड़ा कामयाब जलसा था भाई, मजमा नहीं उठा, भीड़ लगी रही, इतनी बड़ी महफिल सजी रही, इलाके में कहीं ऐसी भीड़ नहीं थी ना, इसका इंतजार नहीं करना। बस इतना समझो, भीड़ का उठना ना उठना क्या है। अगर अजमेर वाला ऊंटों को बिठा दे तो ऊंट नहीं उठते हैं। वाह वाह वाह, आज करबला वाले ने गुलाम बिठा रखे हैं तो ये कैसे उठे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना ये आपके हाथ का बस है ना ये मेरे हाथ का बस है, ये तो जिनकी महफिल है ना उन्होंने संभाल रखा है ना। हमें तो बस ये कहना है कुर्सी लग गई है, महफिल सज गई है, मौलवी आ गए, बात चल गई है, अब भी हमें नाज नहीं, हमें तो यही कहना है ना रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। आका जितना हमारा करने का काम था हम कर चुके हैं, हुजूर अब आप अपना काम कर दें। आका अब आप अपना काम करें, अगर पूछे हुजूर क्या करना है बस इतना करम कर दे। जितने आए बैठे हैं हुजूर रब की बारगाह में सबकी सिफारिश कर दे, सबकी सिफारिश कर दे, बस इतना करम कर दे सरकार। तो ये कोशिश करें कि अगर अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी है ना तो फिर घमंड नहीं, इतराना नहीं। और इतराना किस चीज का है? तकब्बुर सिर्फ रब की जात को ज़ेबा देता है, बंदे की जात को नहीं देता है। फिर अकड़ना नहीं है, इतराना नहीं है, और नहीं कहना भाई इसको हटा दो उसको निकाल दो, नहीं। ये कोशिश करो मेरी बच जाए, मेरी बच जाए, ये बड़ी बात है। अगर आपके सजदे बच गए ना तो ये सबसे बड़ी बात है। वाह वाह वाह, वरना वो इतना बड़ा बेनियाज है। तेरे मेरे तो 20-25 साल के सजदे हैं, और वो भी ऐसे जिनमें खाने का ख्याल, बच्चों का ख्याल, दुश्मनी का ख्याल, दोस्ती का ख्याल सारे होते। इब्लीस के करोड़ बरस के सजदे उसने मुंह पे मार दिए थे। तेरी मेरी औकात क्या है? औकात क्या है? इन सजदों की जो हिफाजत मांगा करो अल्लाह से। मस्जिद में जा रहे, लेकिन माफ कीजिएगा कई बार क्या ऐसा होता है
जो पाबंद होते हैं नमाज के, उनकी जगह फिर ख़ास होती है मस्जिद में। जुमे के दिन जवान पहले चले जाते हैं, क्योंकि हमारे कोई आलिम ने बता दें, ये रिवायत बयान कर दें कि भाई जो पहले जाता है ना अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में जुमे के दिन, उसे ऊँट अल्लाह की बारगाह में सदका करने का सवाब मिलता है। तो फिर हर कोई बंदा चाहता है सवाब मिले, और जब भी मिल जाए दौड़ के कोशिश किया करो। ये कभी नहीं कि भाई हमने पीछे नहीं किया तो आगे भी नहीं करना है। एक बात जो एक ताना दे दिया जाता है ना, लो जी इन्होंने जलसा कराया, जिन्हें नमाज भी याद नहीं है ये जलसा करा रहे हैं, जो एक से एक बिगड़ हुए। तो मैंने कहा फिर बता, जलसा कराने के लिए इमाम गजाली आएंगे? हाय हाय हाय, अगर इमाम गजाली नहीं होंगे तो जलसा नहीं होगा। आपकी ये सोच है कि सिर्फ नेक लोग जलसा कराएं, लेकिन हम ये सोचते हैं जलसा हो ताकि अल्लाह जलसा कराने वालों को नेक बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम ये उम्मीद रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बिगड़ के भी जलसा करे, तो कम से कम कोई जलसा तो ऐसा होगा जिसपे हुजूर की नजर होगी और आने वालों के दिल बदल दिए जाएंगे। तो आप यही क्यों सोचते हैं कि सिर्फ जन्नती लोग जलसा कराएं, जन्नती जलसा कराएं? हम ये सोचते हैं जलसे में आने वाले जन्नती लोग। माशाअल्लाह, ये हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से। कभी होता है ना कि जो 5 वक्त जा रहे हैं ना, तो फिर वो उनकी जगह खाली रहती है, और अगर कोई जवान बैठ गया और वो बाद में आए, हाँ तो कहते हैं उठ, यहाँ चच्चा बैठते रोज, यहाँ प्रधान बैठते, मस्जिद में कोनिया मार के जगह बनाई जाती है, अरे यहाँ वो बैठेंगे खजानची साहब, रोज इस पंखे के नीचे बैठते। देखा नहीं पंखे पे इनके अब्बा का नाम लिख रहे हैं। हमारी मस्जिदों में गोलियां चल गई पंखे को लेकर के। इसे हिंदुस्तान की कहानी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में पीछे भी बेल्ट चली थी मस्जिद में, तमाशा बन गया था दुनिया के अंदर। मस्जिदें महफूज नहीं, महबूब ने फरमाया था कुर्बे क़यामत मस्जिदों से शोर उठेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या जागिल बैठ करके मस्जिदों में तमाशे नहीं करते? ये अलमिया के जहां बोलना चाहिए ये कौम गूंगी बन जाती है, और जहां गूंगा बनना चाहिए वहां शोर मचाता है। आप कहेंगे काम नहीं बोले हम, तो मुझे बताओ इतनी बेटियों की आबरूरेजी हो गई, कितने बोले? सही है। इतने बेकसूर नौजवानों को रोड पे लिंचिंग करके मार दिया गया, कितने बोले? यही सोच के चुप बैठे रहे, भी मैं तो नहीं हूं ना मेरा घर है ये, ना मेरा घर वाला है कोई। याद रखना, जो आग घर के बाहर लगी है वो एक दिन घर के अंदर भी आ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जहां बोलना तबाह नहीं बोले, और जिस मस्जिद में जोर से सांस लेने की इजाजत नहीं वहां शोर मचा के कहते हो और छोड़ो जगह मुखिया की है, यहां वो बैठेगा। मस्जिद का हुक्म जानते हो? ये उलमा बैठे, इनके कदमों को खाक को मैं सर का ताज बना के कहना चाहता हूँ, मैं कोई अल्लामा फहामा नहीं हूँ, बस हुजूर के दीन का नौकर हूँ। माशाअल्लाह, चंद जरूरी बातें कह के गुजर जाना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए ये बातें समझ में आ जाएं। मस्जिद वो जमीन वो जगह है, फरमाया गया लोग सफ बना के बैठ गए हों और आगे जगह भी खाली हो, तो हुक्म यह है कि आप कंधे कूद के नहीं जा सकते। आप मुखिया हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, हुक्म ये जहां जगह बची हो पीछे वहीं बैठ जाए। बहुत अच्छे। अगर जूतियों में जगह मिले हुक्म है फिर जूतियों में बैठ जा। मैं मुखिया, मैं जमींदार, तो फिर मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता सुन पहचान जमीन कौन सी है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो आया, माशाअल्लाह, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। बंदा नवाज माशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदारा सजदे बचाइए, सजदे बचाइए, कपड़े नहीं बचाने, नाक नहीं बचानी, शान नहीं बचानी, सजदे बचाइए सजदे। और ये कब बचेंगे? जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। वाह वाह वाह, जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। आज नफरतें पल रही हैं हमारे सीनों में, एक दूसरे का बुग़्ज़। मस्जिद में बैठा भी है तो यूं देख रहे हैं, दाएं बाएं पे देख रहा है। हुजूर ने दीन ऐसे नहीं फैलाया था, और हुजूर ने ऐसे शागिर्द तैयार नहीं किए थे। उनकी नमाजों का हाल ये था, हज़रत अली हालत नमाज में आए, तीर खींच लिया गया था, अली को खबर तक नहीं पड़ी। ये उनकी नमाजों की कंडीशन थी। और आज हमारी नमाज है, रुकू में जा रहा तो दामन मिला रहा, इसने कौन से कपड़े पहने, सजदे में जा रहा तो देख रहा दामन तो सही लग रहा, कपड़ा कितना, सलाम फिरते ही कह रहा किस दुकान से। ये हमारी नमाजों की कंडीशन, ये हमारी हालत है। खुदारा बदलें अपने रवैये और तौर तरीके बदलें, सजदे बचाने की कोशिश करें। और मैंने कहा सजदे तब बचेंगे जब कपड़ों से ज्यादा दिल सफेद होंगे। दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। मैं अगर हाथ उठवा लूं
और पूछ लूं कोई बंदा ऐसा है जिसकी किसी से नाराजगी ना हो, तो कितने हाथ उठ सकते हैं आप बता सकते हो? कोई हाथ ना उठाइएगा, सिर्फ बता दें, अंदाजा लगा लें। मैं नहीं समझता हूं कि 50% लोग ऐसे होंगे जिसकी किसी से नाराजगी ना हो। और हमारे मेंबर से बैठ के एक मौलवी बांट देता, जो पैसे 500 का नोट देते कह देता देख ले जिसे जन्नत ही देखना, इसकी शिकल देख। 500 रुपए में जन्नत बिक गई। ऐलान करने वाला ये नहीं देखता है कि देने वाला कौन और कैसा है। भाई देखें जरा, थोड़ा रहम करें अपने आप पे भी, थोड़ा रहम करें, नफरतें दिल से निकाल दो, प्यार बांटना है। हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, फरमाया गया दरवाजे पे भूखा खड़ा होना तो फिर जात देख के खाना ना खिला, जरूरत देख के खाना खिला दिया करो। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम हर मजहब बल्कि हर जानदार की भूख का ख्याल रखने का हुक्म देता है, लेकिन माफ कीजिएगा अगर सगा भाई पक्की इमारत बना ले तो सगा भाई उसकी बुनियाद खोदने की कोशिश कर रहा है। सही है। ये हमारी कंडीशन। एक भाई के खेत में 50 क्विंटल हो गया तो दूसरा उसकी खड़े खेती में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें जन्नत मिलने का हकदार है हम जन्नत के? अगर अमल की बुनियाद पे बारी आ गई ना, एक बंदा भी जन्नत की महक पाने का हकदार नहीं। सही है। अगर वो फजल से चाहे तो दे दे, बेशक पे आ गया तो तड़पा के रख देगा। सही है। कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, और ये बात आपकी नहीं है। नफरतें इतनी बढ़ गई है मिंबर से लेकर नीचे तक, दिल महफूज नहीं है। मैं कहता हूं यहां जगहें पैदा करें, दिल में जगहें पैदा करें। मस्जिद में जाके यूं चुटकी मार के देख रहा है, धूल उड़ रही है, इमाम साहब मिट्टी कैसे आ गई, मिट्टी कैसे आ गई? जब फरिश्ते कहते हैं इस मिट्टी को झाड़ रहे हैं ना, ये एक बाल्टी में धुल जाएगी, लेकिन ये मैल जो दिल के अंदर है ना, ये 7 समंदर के पानी से भी नहीं धुलने वाला। वाह वाह वाह। इस मिट्टी पे सजदा कर अल्लाह राजी होगा, लेकिन इस मिट्टी को धो के आज जो अंदर लगी है, मालिक ये कैसे धुलेगी? हुक्म होता है इसे समंदर में लेके ना जा। इसके लिए 7 समंदर जरूरी नहीं, इसके लिए आंसुओं के 2 कतरे काफी हुआ। वाह 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 वाह। रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, फिर देखो अल्लाह आपको कितना पारसा बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमारी कौम का हाल ये है कि हम बच्चों के लिए रोना जानते हैं, हमारी दौलत में नुकसान हो जाए हमें रोना आता है, हमारे घर से जनाजा उठ जाए हम चीख के रो दिया करते हैं, दोस्ती टूट जाए हम रोना जानते हैं, दोस्त धक्का देते हम रोना जानते हैं, दोस्त धोखा देते हम रोना जानते हैं, किसी एतबार से जिस्म पे कोई तकलीफ पहुंच जाए हमें रोना आता है। लेकिन रब को नाराज करके बैठे हैं, एक आंसू गिराना नहीं आया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, रातों को उठ के रोने के आदी बन जाओ, रातों को मुसल्ले बिछाने के आदी बन जाओ। ये जवानियां गेम खेलने के लिए नहीं थी, ये जवानियां रातों को बैठ करके गुलछल्ले उड़ाने के लिए नहीं थी, ये रातों को बैठ करके मोबाइल पे गपशप करने के लिए नहीं थी, ये जवानियां याशियों के लिए नहीं थी, ये जवानियां बदमाशियों के लिए नहीं थी। अल्लाह ने ये जवानी दी थी तुझे मुसल्ला बिछा करके रब को मनाने के लिए दी थी। खुदा की कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया तदबीर के जरिए